May I come in, sir? Yes, yes. You can take your seat. Thank you, sir. हिंदी में बात करें या इंग्लिश में? Sir, bilingual रखा है तो. ठीक है. Introduce yourself, Ranveer. Sir, I have completed my master's in English literature, and my optional is political science and international relations. So my hobby as well as a source of monetary support for me is freelance writing, which I've been doing since 2019. Okay. Any other things you want to tell about yourself? Sir, I aspire to join the civil services because I want to contribute in the development of Bihar as well as a source of self-growth for me as well. Okay. So, Ranveer, you are doing freelance writing. Yes, sir. Where your articles are published? Sir, it is a website called writingcreek.com. Okay. It is not published globally, but it is customer specific. Okay. So whatever the customer, the demand of the client, we have to address those demands and present them the paper. Okay. किस किस टॉपिक पे तुम लिखते हो? सर, अमेरिकन पॉलिटिक्स पे. अच्छा. और इंग्लिश लिटरेचर और इंडियन हिस्ट्री पे थोड़ा बहुत. इंडियन हिस्ट्री पे, अमेरिकन पॉलिटिक्स पे? हाँ सर, जैसा डिमांड आता है. वेरी गुड. और तुमने जो ग्रेजुएशन किया वो इंग्लिश लिटरेचर में किया? सर, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ऑप्शनल इंग्लिश ऐसा कहते थे, वो कॉम्बिनेशन था वहाँ. हाँ हाँ, वहाँ कॉम्बिनेशन ही होता है. हाँ सर. ठीक है. तो इंग्लिश में तुम्हारा कोई इंटरेस्ट का कोई फिक्शन बुक हो तो बताओ. इंग्लिश लिटरेचर में तुम ग्रेजुएट हो. यस सर. इंग्लिश फिक्शन से रिलेटेड कोई बुक जो तुमको इंटरेस्टिंग लगा हो? सर, टेनेसी विलियम्स की द ग्लास मेनेजरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी. हाँ, क्यों? क्योंकि उसमें द अमेरिकन ड्रीम को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर किया गया था और ये बताया गया था कि कैसे अगर कोई ड्रीम हो और अगर हम उसे एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन उसके प्रॉस एंड कॉन्स भी है, कैसे एक समय के बाद जाके फिर एक मिड लाइफ क्राइसिस आ जाती है, लोग जब इकोनॉमी के एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स इमोशंस को पोर्ट्रे करता था वो फिक्शन बुक से. ओके. इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रेजुएशन में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पढ़े हो? हाँ सर. क्या होता है और उसका कहाँ यूज होता है? सर, स्ट्रीम ऑफ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है इसलिए पूछ रहे हैं, बताओ. सर, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि ऑथर ने किस तरीके से चीज़ों को सोचा है, कैसे देखा है, और यह जरूरी नहीं कि वो बाइनरीज में सोचे. जैसे कि सर, वेरी गुड. हाँ हाँ. जैसे कि सार्त्र का कहना था, एग्जिस्टेंस इज प्रायर टू एसेंस. यानी कि जो सोसाइटीज बाइनरीज में सोचती है, जरूरी नहीं कि एक ऑथर और एक ह्यूमन कॉन्शियसनेस भी उसी बाइनरीज में सोचे, और वो अपने तरीके से फ्री है चीज़ों को इंटरप्रेट करने के लिए. ठीक वैसे ही जैसे डेरिडा ने कहा था सर, डिकंस्ट्रक्टिंग द रियलिटी. लोलिता के बारे में जानते हो? उपन्यास लोलिता इंग्लिश में? नहीं सर. नहीं जानते हो. अच्छा, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे, उसका किसी नॉवेल में यूज हुआ हो? कोई एक नॉवेल बताओ जिसमें यूज हुआ हो इंग्लिश लिटरेचर के इस फील्ड का. सर, अभी तो याद नहीं. कोई बात नहीं, याद है. अच्छा, तुम यहाँ पे किस पोस्ट पे आना चाहते हो बिहार में? सर, टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर के लेवल पे. वो क्यों चुने टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर? क्योंकि सर, टैक्सेशन और इकोनॉमी में मुझे इंटरेस्ट है, इसलिए. अच्छा, इसलिए चुने. आपने यूएसए पॉलिटिक्स पे लिखा है. हाँ सर. तो यूएसए में अगर हम बात करें तो पार्टी सिस्टम कैसे है, उसके बारे में थोड़ा बताइए. सर, वहाँ पे दो ही पार्टीज हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स. उनका सिंबल क्या है? सर, रिपब्लिकन्स का एलिफेंट है, द ग्रैंड ओल्ड पार्टी का, और डेमोक्रेट्स का सर याद नहीं आ रहा मुझे अभी. अमेरिका के पॉलिटिक्स में हाँ सर. क्या ऐसी कुछ खासियत है जो हमें अभी के टाइम में सीखने की जरूरत है? सर, अमेरिका में एक ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी है, जैसे कि वहाँ के पॉलिसीज में कॉमन सिटीजन्स का जो वॉइसेस है वो बहुत रिफ्लेक्ट होता है. जैसे कि वहाँ पे अगर कैपिटलिज्म बहुत हावी है, तो वहाँ के पॉलिसीज में भी कैपिटलिस्ट स्ट्रिक्स जरूर दिखता है. अभी हाल में देखा गया है कि जैसे नेपाल है, श्रीलंका है, मालदीव है, जो छोटे छोटे देश हैं,
यस इनसे भारत का संबंध कुछ अच्छा नहीं रहा है या अच्छा रहा है, आपका इसमें क्या ओपिनियन है? सर, इंटरनेशनल रिलेशंस को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है, और ये हमेशा एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ फ्लक्स में रहता है। तो भारत चूंकि सारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सभी को स्ट्रैटेजिकली बैलेंस करता है, तो अगर किसी पॉइंट पे हमारा रिलेशंस डाउनहिल हुआ भी है, लेकिन सर वक्त आने पे हम उसे बैलेंस करके सही भी कर सकते हैं। जैसे सर श्रीलंका को हमने आर्थिक मदद भी की, और नेपाल में हमने कोई भी इंटरफेरेंस की बात नहीं की। साउथ चाइना सी में भारत के सामने कोई चुनौतियां हैं क्या अभी? सर, चाइना का एग्रेशन एक चैलेंज है, क्योंकि जिस एग्रेशन को चाइना वहाँ पोर्ट्रे करता है, उसी एग्रेशन को वो अरुणाचल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भी रिफ्लेक्ट करता है। और कोई दूसरा? सर, साउथ चाइना सी में जो हमारा विजन है सागर का, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, तो वो एक चैलेंज रहेगा भारत के लिए कि कैसे सभी के लिए इक्वल पैसेज और विदाउट कोएर्जन वहाँ पे मूवमेंट ऑफ वेजल्स होता रहे। ठीक है, बिहार के कोई ऐसे कवि जिनसे आप प्रभावित हो? कवि सर? हाँ, कवि या फ्रीडम फाइटर कोई भी? सर, जेपी से मैं श्री जयप्रकाश नारायण से जेपी से अगर आपको सीखना हो तो क्या सीखिएगा? ये कि सर, जब बहुत ही ज़्यादा अगर हमें दबाया जा रहा हो, या फिर जब वक्त हो गई हो क्रांति को, तो उस समय चुप नहीं बैठना चाहिए, और एक टोटल रेवोल्यूशन एट द लेवल ऑफ माइंड, एट द लेवल ऑफ बॉडी, एट द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, तीनों पे करना चाहिए। 1942 में जेपी का क्या योगदान था, कुछ बताइएगा? हाँ सर, उन्होंने नेपाल में आज़ाद दस्ता का फाउंडेशन किया, और आज़ाद दस्ता ने नेपाल के राजविलास जंगल में ट्रेनिंग दी और फ्रीडम फाइटिंग में योगदान दिया। अभी के टाइम में आप देखेंगे कि कुछ लोगों का मानना है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है पहले से कमज़ोर हुई है, इसमें क्या आपका ओपिनियन है? सर, मुझे लगता है जो केशवानंदा भारती जजमेंट 1973 का है, जिसमें कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो चूंकि ये कई सालों बाद ऐसा हुआ है कि क्लियर कट मेजॉरिटी, जिसे ब्रूट मेजॉरिटी कहते हैं, वैसी सरकार आई है, तो एक परसेप्शन बन गई है कि इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कमजोर हो रहा है। लेकिन सर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो रूह है, जो इथॉस है, वो लोग हैं, और जब तक हम लोग डेमोक्रेटिकली अलाइंड हैं, और जो कि हम लोग हैं सर, मुझे लगता है, तो मुझे सर नहीं लगता कि ये कमजोर हो रहा है। बैंगलोर में आप रहे हैं काफी दिन। हाँ सर। मुझे 2 अच्छी बातें बताइए और 2 बुरी बातें बताइए जो आप बिल्कुल हेट करते थे वहाँ। सर, 2 अच्छी बातें ये कि लोग बहुत ही रिसेप्टिव होते थे वहाँ। जैसे कि अगर मैंने पूछा कि मुझे रास्ता ये बता दीजिए, तो वो कहेंगे अरे आप मेरे बाइक पे बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ दूंगा, वो आपको गलत नहीं बताएंगे। और सर, दूसरी अच्छी बातें ये थी वहाँ पे कि वहाँ बहुत ही ग्रीन स्पेस था, कि जैसे गार्डन सिटी भी कहते थे, तो अगर ग्रीनरी में चल रहे हैं तो फिर उससे मन ऐसे भी प्रसन्नचित रहता था। ये 2 अच्छी बातें। और सर, 2 बुरी बातें ये थी कि खाने की चॉइसेस थोड़ी कम थी, जैसे कि एक शायद इसे रीजनल प्राइड भी कहेंगे सर, लेकिन वहाँ पे साउथ इंडियन फूड्स जो हैं, वो चाहते थे कि वो प्रमोट हो। अगर उत्तर भारतीय यहाँ आए हैं तो वो खाना वो खाएं, तो तुरंत जाके शायद वहाँ पे ढल पाना, अपने शरीर को ढाल पाना मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने किया। और सर, दूसरी बुरी बात ये थी कि वो एक्सपेक्ट करते थे कि हम तुरंत कन्नड़ा सीख जाएं, जो वहाँ का मदर टंग था, मदर लैंग्वेज था। तो मुझे थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन मैंने सीखना चाहा सर। ठीक है, बिहार को एज एन इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से भारत किस तरह से यूटिलाइज कर सकता है, 2 चीजें बताइए मुझे। सर, बिहार में जैसे पुनौरा धाम है, माता सीता का यहाँ पे जन्म हुआ है, तो फिर अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस में राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं, जो कि जैसे सर गाजा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वहाँ भी हम राम राज्य की बात कर सकते हैं, तो उसी राम राज्य को हम फेमिनाइन बैलेंसिंग कर सकते हैं बिहार को प्रोजेक्ट करके, कि कैसे माँ सीता, जो कि एक फेमिनाइन वॉइस, बहुत ही प्रोग्रेसिव वॉइस रही थी भगवान राम के साथ। और दूसरा सर, जो बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस है यहाँ का, जो सॉफ्ट पावर बैलेंसिंग है, जो हेजेमनी बिल्ड करना होगा,
तो सर जो अगर भारत को सॉफ्ट पावर यूज करना होगा तो हमें बुद्ध को यूज ही करना, प्रयोग करना होगा, क्योंकि इससे एक मैसेज जाएगा कि जीवन में एक पहुंच के बाद आपको चीजों को छोड़ना ही होगा, शांति की ओर अग्रसर करना होगा। आपका गृह जिला कौन सा है? सर देवघर, झारखंड। अच्छा, आप झारखंड से हैं। हाँ सर। ओके। बोध गया में जो एक बोधि वृक्ष है, हाँ सर। वो किस जनरेशन का है? सर मुझे पता नहीं। ठीक है। Okay, Ranveer, you can go. We will call you after 2 minutes.